Let's write cinema story. बॉलीवुड में कुछ ऐसी जोड़ियां होती हैं जो स्क्रीन पर नहीं दिलों में बसती है। राज और सिमरन, राहुल और अंजलि, रिजवान और मंदिरा, ये तीनों किरदार एक ही जोड़ी ने जिए हैं, शाहरुख खान और काजोल। ये तीनों फिल्म्स एक ही डायरेक्टर ने बनाई है, करण जौहर। तीन लोग, एक फ्रेंडशिप, एक अंपायर, और फिर एक दिन आता है और उस दिन होता है एक ट्वीट जिसने सब कुछ बदल दिया। आज मैं तुम्हें उस औरत की कहानी सुनाऊंगी जिसने बॉलीवुड को सब कुछ दिया था, जिसने शाहरुख खान को किंग बनाने में उतना ही हाथ बटाया जितना खुद शाहरुख खान का था, जिसकी आंखें स्क्रीन पर उतनी ही बोलती थी जितने उनके डायलॉग बोलते थे। और आज 2026 में जब बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस के नाम लिए जाते हैं तो उस लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। नाम है काजोल। ये कहानी है उस क्वीन की जिसने उसी दरबार में भुला दिया जो खुद उन्होंने बनाया था। शुरुआत करते हैं 1993 से। एक 19 साल की लड़की बॉलीवुड के मुखर्जी और समर्थ खानदान से आती है। मां तनुजा थी, मौसी नूतन बॉलीवुड की लेजेंड थी, लेकिन काजोल वो एक्ट्रेस नहीं थी जो घर से ट्रेन होकर आई थी। वो रफ थी, अनपॉलिश थी, उनकी आईब्रोज थिक थी जब वो थिन आईब्रोज का जमाना था। वो लाउड थी जब एक्ट्रेसेस के सॉफ्ट और जेंटल होने का दौर था। और उसी दौर में 1993 में बाजीगर में पहली बार वो एक लड़के के साथ स्क्रीन पर आती है। लड़के का नाम था शाहरुख खान। दोनों न्यू कमर्स थे, दोनों में कुछ ऐसा था जो डिफाइन नहीं किया जा सकता था लेकिन फील किया जा सकता था। और फिर 1995 में जो हुआ वो बॉलीवुड के इतिहास में दर्ज हो गया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राज और सिमरन, एक ऐसी लव स्टोरी जो आज 30 साल बाद भी मराठा मंदिर में अभी तक चल रही थी। एक ऐसा सीन जो सरसों के खेत में जो हर कोई जनरेशन अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता था। एक ऐसी जोड़ी जिसे देखकर लोगों को लगा कि यही तो प्यार है यार। लेकिन ये मैजिक सिर्फ शाहरुख खान का नहीं था यार। डीडीएलजे में सिमरन यानी काजोल की आंखों में जो भाव थे वो किसी स्क्रिप्ट में नहीं थे, वो रियल थे, रॉ थे। एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपने कैरेक्टर को जीती थी, एक्ट नहीं करती थी। शाहरुख खान कह चुके हैं काजोल के साथ काम करना उनके लिए इजी नहीं था क्योंकि वो हमेशा रियल थी। मुझे कभी भी अपनी एक्टिंग एडजस्ट नहीं करनी पड़ती थी, ये कॉम्प्लीमेंट था। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कन्फेशन था कि उस वक्त की जो जोड़ी केमिस्ट्री का जो सीक्रेट था वो काजोल की ऑथेंटिसिटी था। फिर 1998 आया, कुछ कुछ होता है, एक नए डायरेक्टर की पहली फिल्म, नाम था करण जौहर। जो उन्होंने टीम चुनी वो वही थी, शाहरुख खान और काजोल। अंजलि एक टॉम बॉय, बास्केटबॉल खेलती है, कैप पहनती है और फिर सबसे बड़े अपने यार से यानी कि अपने दोस्त से प्यार कर बैठती है। ये रोल किसी और एक्ट्रेस को दिया जाता तो शायद ऐसा नहीं आता, लेकिन काजोल ने वो इसे दिया जो कोई नहीं दे सकता था, एक ऐसी रियलनेस जो दिल में उतर जाए। फिल्म 1998 में सबसे बड़ी हिट बनी, नेशनल अवार्ड्स मिले, एक फ्रेंडशिप ट्रायंगल शुरू हुआ जो बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फ्रेंडशिप बन गई। काजोल, शाहरुख खान, करण जौहर, तीनों ने मिलकर एक दुनिया बनाई। कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान, हर बार वही मैजिक, हर फिल्म में वही कनेक्शन। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार था जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता था। काजोल की शादी 1999 में अजय देवगन के साथ हो गई थी। ये शादी बॉलीवुड की अनएक्सपेक्टेड शादियों में से एक थी। एक साइड में थी काजोल और शाहरुख खान और करण जौहर की दुनिया, और दूसरी साइड थे अजय, एक अलग ही कूल तरीके का अंदाज उनका, और बॉलीवुड की पॉलिटिक्स को ओपनली चैलेंज करने वाले। काजोल ने शादी के बाद एक सबैटिकल लिया। उनकी बेटी नायसा हुई। मां बनने के बाद प्रायोरिटी पर नायसा थी और बॉलीवुड ने उन्हें इस ब्रेक का नुकसान उठाने दिया। बिल्कुल चुपचाप जब वो वापस आई 2006 में फना के साथ, तो प्रूव कर दिया कि वो कहीं नहीं गई। आमिर खान के साथ वो केमिस्ट्री थी जो दिल में उतर जाए, लेकिन इंडस्ट्री बदल चुकी थी, नए स्टार्स आ चुके थे और काजोल को हर बार नए सिरे से अपनी जगह बनानी पड़ती थी। उस औरत को जिसने ये जगह खुद अपने लिए सालों पहले बनाई थी, उसे बार बार बनानी पड़ रही थी। 2016 में वो पल आया। दिवाली पर दो फिल्म्स क्लैश कर रही थी। एक तरफ थी करण जौहर की दिल है मुश्किल और दूसरी तरफ अजय देवगन की शिवाय। कमाल खान जो अपने आप को फिल्म क्रिटिक बताते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने क्लेम किया कि करण जौहर ने उन्हें 25 लाख रुपए दिए थे ए दिल है मुश्किल की तारीफ करने के लिए। शिवाय को तोड़ने के लिए अजय देवगन ने ट्वीट रीट्वीट किया, है ना। एक तरफ दोस्त थे काजोल के लिए, एक तरफ पति था, सब शौक थे। एक वर्ड और करण जौहर के लिए 25 साल की दोस्ती उस एक वर्ड से खत्म हो गई। अपनी ऑटोबायोग्राफी में करण ने लिखा है, उस ट्वीट ने मुझे एहसास दिला दिया कि वो बिलीव कर सकती हैं कि मैं किसी को ब्राइब दूंगा। उस पल मैंने डिसाइड किया कि मैं शायद
मेरी दोस्ती 25 साल के खत्म हो गई। DDLJ, कुछ कुछ होता है, K3G, माय नेम इज खान, वो सब तस्वीर, वो सब यादें, वो एक सेलिब्रेशन, वो सिर्फ एक ट्वीट की कीमत था। यहाँ सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और एक सवाल भी इंपॉर्टेंट है, शाहरुख ने सब में क्या किया? एक तरफ उनकी सबसे पुरानी ऑन स्क्रीन जोड़ी पार्टनर, दूसरी तरफ उनका करीबी दोस्त डायरेक्टर, और शाहरुख खान ने अपने लिए साइलेंस को चुना, कुछ नहीं कहा, कोई साइड नहीं ली पब्लिकली। लेकिन ये साइलेंस एक और स्टेटमेंट था। शाहरुख खान जानते थे कि किसी की भी एक साइड ली, रिलेशनशिप फॉरएवर खत्म हो जाएगा। शाहरुख जो रिलेशनशिप को बेहद केयरफुली होल्ड करते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते थे। यही वो शाहरुख खान थे जिन्होंने काजोल के साथ 7 फिल्में की, वो मैजिक क्रिएट किया जो बॉलीवुड ने पहले नहीं देखा। और वही शाहरुख खान उस मोमेंट पर चुप रहे। लेकिन बॉलीवुड में साइलेंस सबसे ज्यादा लाउड होता है। दिलवाले 2015 में आए शाहरुख के साथ, लेकिन करण जौहर नहीं थे। तानाजी 2020 में आई अजय के साथ, है ना। त्रिभंगा, ट्रायल, OTT प्रोजेक्ट्स अच्छे काम किए, लेकिन वो स्केल नहीं जो उस वक्त उनकी पहचान था। सोशल मीडिया पर फैंस अब भी कुछ भी लिखते हैं और कहते हैं काजोल कहाँ है? क्या बॉलीवुड ने उन्हें फॉरगेट कर दिया है? दीपिका और आलिया के बाद याद क्यों नहीं किया जाता काजोल को? जवाब कॉम्प्लिकेटेड है। काजोल की कम फिल्म इसलिए नहीं आई क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं थी। काजोल की फिल्म कम इसलिए आई क्योंकि बॉलीवुड एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में जब तुम्हारे कनेक्शन टूटते हैं तो दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। करण जौहर जो बॉलीवुड के सबसे बड़े किंग मेकर हैं, जब उन्होंने दरवाजा बंद किया तो उसका असर एक फ्रेंडशिप पर नहीं पड़ा। हालांकि यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। कुछ सालों बाद करण जौहर की माँ ने अपने बर्थडे पर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसमें करण और काजोल साथ खड़े थे, मुस्कुराते हुए। कैप्शन में लिखा, फ्रेंडशिप लाइक फैमिली। 25 साल की दोस्ती एक ट्वीट में टूटी और धीरे धीरे वापस जुड़ने लगी। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चीजें एक बार टूट जाएं तो जुड़ती नहीं है, वो टूट जाती हैं। क्रैक्स पड़ जाते हैं लेकिन दिखते नहीं। 2026 में काजोल एक्टिव हैं, नई फिल्म्स कर रही हैं और सरजमीन उनकी आ रही है, काम अच्छा कर रही हैं और अच्छा करती रहेंगी। लेकिन सवाल जो दिल में रहता वो ये है कि अगर वो 2016 का झगड़ा नहीं होता, अगर करण जौहर और काजोल की दोस्ती वैसी नहीं टूटती जैसी टूटी, तो आज शाहरुख और काजोल का एक ट्रायंगल कुछ कमाल ही कर रहा होता। काजोल आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइंस में से ही एक होती है शायद। हाँ, हालांकि ये कहानी टैलेंट की खत्म होने की नहीं है। ये कहानी उस औरत की है जिसने बॉलीवुड को सबसे आइकॉनिक यादें दी, जिसने शाहरुख खान को राज बनाया, जिसने करण के सपनों को स्क्रीन पर उतारा, जिसकी आंखों में आज भी वो सब कुछ है जो अंजलि ने फील किया था। बॉलीवुड ने काजोल को फॉरगेट किया, लेकिन काजोल बॉलीवुड को नहीं भूल सकती। तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्या काजोल को वो क्रेडिट मिला जिसकी वो हकदार थी? क्या शाहरुख खान को उस वक्त काजोल का साथ देना चाहिए था? शाहरुख अक्सर ऐसी चीजों पर चुप हो जाते हैं। पर्सनली एज ए फैन मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.